सबकी रोटियां तो बन गई, अब अपने लिए भी जल्दी से 2 रोटी बना लेती हूँ। बहुत जोरों की भूख लगी है आज तो। बाहर आंगन में बैठकर सिमरन चूल्हे पर रोटी बना रही होती है कि तभी वहाँ कुछ कुत्ते आकर भौंकने लगते हैं। हे भगवान, ये कुत्ते कहाँ से आ गए? भागो भागो यहाँ से। वो कुत्ते बर्तन में रखी सारी रोटियां उठाकर भाग जाते हैं, जिसे देखकर सिमरन चिल्लाने लगती है। सिमरन की आवाज सुनकर सिमरन की माँ और भाभी बाहर आते हैं। क्या हुआ सिमरन, क्यों चिल्ला रही है? कौन भाग गया? माँ देखो ना, वो कुत्ते फिर से सारी रोटियां लेकर भाग गए। अब मुझे दोबारा रोटियां बनानी पड़ेंगी। अब घर से बाहर खाना बनाएंगी तो ये तो होगा ही ना, कितना नुकसान हो गया। ये क्या ममता बहन, आज भी गली के कुत्ते तुम्हारी रोटियां ले गए। कितनी बार कहा है कि चूल्हा घर में बना लो या गैस सिलेंडर ले आओ। आखिरकार कब तक इस तरह गली के जानवरों का पेट भरती रहोगी? तुम्हारे परिवार को तो खुद खाने के लाले पड़े रहते हैं। रागिनी बहन, तुम तो हमारे घर के हालातों से वाकिफ हो। कहाँ हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम गैस सिलेंडर ला सके, और घर में चूल्हा इसीलिए नहीं बनाया कि एक कमरे का छोटा सा घर है। अगर उसमें चूल्हा भी बना देंगे तो घर में घुटन होने लग जाएगी। कभी कभी तो तुम्हारा परिवार पर काफी तरस आता है। अरे कम से कम अपनी बेटी की शादी तो ऐसे घर में करना जहाँ पर रसोई हो, वरना बेचारी वहाँ पर भी इसी तरह परेशान होती रहेगी। इतना कहकर रागिनी वहाँ से चली जाती है। जब देखो ये पड़ोसन हमारी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए आ जाती है। बहू, अमीरों के पास हम गरीबों को ताने देने के अलावा कोई काम थोड़ी ना होता है। चलो ये सब छोड़ो, तुम दोनों जल्दी से रोटी बना लो, खाने का वक्त हो गया है। सिमरन लक्षिता दोनों आंगन में बैठकर दोबारा आटा गूंथकर चूल्हे पर रोटी बनाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तारा, तुझे मैं सब्जियों काटने के लिए कह गई थी ना, और तू यहाँ फोन चला रही है। अरे आज नहीं तो कल तेरी शादी हो जाएगी। ससुराल में क्या अपनी सास से खाना बनवाएगी? चल उठ और सब्जियाँ काट। ओफो, आप भी तो कहते हो कि मेरी शादी एक अमीर घर में करोगी तो खाना बनाने के लिए नौकर होंगे ही तो। भला मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत? अब जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करो। और हाँ, मेरे लिए मैगी बना कर ले आओ। एक तरफ जहां अमीर बेटी तारा को घर के काम और खाना बनाने के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, तो वहीं गरीब बेटी सिमरन बिना चूल्हे के भी काफी अच्छा खाना बना लेती थी। माँ, अब तो हमारी सिमरन भी शादी लायक हो गई है। इस साल उसके हाथ पीले कर देते हैं। मैं तो आप लोगों को बताना ही भूल गई थी। जब हम मेरी मौसी की बेटी की शादी में गए थे ना, तो वहाँ पर किसी रिश्तेदार ने हमारी सिमरन को देखा था। उन्हें हमारी सिमरन काफी पसंद आई। कहने को उनका परिवार भी हमारे जैसा ही है, लेकिन वो लोग काफी अच्छे हैं। अगर आप कहें तो एक बार बात करें। अगर बहू अच्छे लोग हैं तो बात करने में भला क्या दिक्कत हो सकती है। अगले हफ्ते ही लक्षिता के मायके की तरफ से कुछ लोग सिमरन को देखने के लिए आते हैं। पहली नजर में ही उन्हें सिमरन भा जाती है, तो वहीं सिमरन के परिवार वालों को भी वो लोग काफी पसंद आते हैं।